Hello, good morning, students. Today we will read our second lesson. Our second lesson, we are not afraid to die if we can all be together. तो अब सेकंड लेसन जो है वो मतलब कि गॉर्डन कुक एंड एलान ईस्ट कहता है कि दो जो ऑथर हैं इन्होंने अपनी कोई जो एक एडवेंचरियस टास्क किसी समुद्री यात्रा का कोई साहसिक जो मतलब कि उनका एक एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये मतलब पूरी दुनिया के बाहर से जो चक्कर लगाते हुए एक साहसिक कार्य करते हैं तो वो किस तरीके से फिनिश करते हैं। इसमें कहता है कि इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन 6 डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड Walt Wovig made 200 earlier by Captain James Cook। कहता है कि इन जुलाई 1976 कहता है कि जुलाई 1976 में मैं मेरी पत्नी मैरी और 6 वर्ष का मेरा बेटा जोनाथन और उसके बाद में 7 वर्ष की उसकी बेटी सुजैन जो कि और खुद लेखक जो है वो सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ, वो प्लेमाउथ इंग्लैंड की जो प्लेमाउथ बंदरगाह है वहाँ से यात्रा के लिए निकले। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड व्योवेग मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कहता है कि जो लगभग आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो धरती का एक बार पहले चक्कर लगाया था उस चक्कर को दोबारा लगाने के लिए मतलब कहता है कि ये दोनों वहाँ से चल पड़े। अब कहता है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम Mary and I, a 17 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisures time honing our seafaring skills in the British waters। कहते हैं कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यानी काफ़ी लंबे समय तक मैंने और मेरे लगभग कहता है कि 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन लेखक कहता है कि एक काफ़ी लंबे समय तक मैरी यानी उसकी पत्नी और वह खुद जो कि एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन है हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ ए फेमस एक्सप्लोरर। उन्होंने एक समुद्री यात्रा करने का एक सपन लिया था। ठीक है, और उसके बाद में कहता है कि for the past 16 years we spent all our leisure time। कहता है कि और पिछले 16 वर्षों से हमने अपना आराम करने का जो समय है वो ऑनिंग आवर सी फियरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर, वो हमने सभी यानी समुद्र इंग्लैंड के समुद्र में अपनी यात्रा संबंधी कुशलताओं को सुधारने में हमने वो 16 साल व्यतीत किए। Our boat wave walker, a 23-meter or 30-ton wooden Howalt Bounty, had been professionally built and we had spent months fitting it। कहता है कि और हमारी जो बोट यानी नाव जो थी वे वॉकर 23 मीटर जो कि 23 मीटर लंबी 30 टन लकड़ी के भारी वजन वाली इतनी सुंदर हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसको बड़े एक अच्छे तरीके से बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने इसको बनाने में कई मतलब कि महीनों लगाए। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर एज वी कुड फाइंड, और जितना ख़राब मौसम हम पा सकते थे उस मौसम में हमने इसको सही करने की या जांचने परखने की कोशिश की। The first leg of our plan, 3 years, 1 leg in 5,000 kilometers journey up pleasantly as we sailed down from the west coast of Africa to Cape Town। कहता है कि हमारी यात्रा का जो पहला चरण था वो लगभग 3 साल, जिसमें कि लगभग
5,000 किलोमीटर की जो यात्रा खुशी खुशी तैरते हुए, और हम अफ्रीका के पश्चिमी किनारे केप टाउन पहुँचे। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले वी टूक ऑन टू क्रूमैन, हमने वहाँ से 2 कर्मचारी लिए। अमेरिकन लैरी विजिल, अमेरिका के लैरी विजिल, एंड स्विस हर्ब सेगलर, और स्विट्जरलैंड के हर्ब सेगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशियन। और कहता है कि वो हमने मतलब अमेरिका के लैरी विजिल और स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सेगलर, उन दोनों को हमारी यात्रा में सहायता करने के लिए लिया, जो दोनों के दोनों इतने ख़राब इस मतलब कि जो मौसम था जो इतना ख़राब, उसमें हमारी जो कि यात्रा करेंगे मदद करेंगे हमारी। कहता है कि ऑन आवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन, और कहता है कि केप टाउन से दूसरे दिन वी बिगैन टू एनकाउंटर द स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमने अब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों का सामना करना शुरू किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, वो बड़े तेज़ी से बहती रही। गैल्स डिड नॉट वरी मी, मुझे लहरों की चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, परंतु लहरों का जो आकार था वो बड़ा चिंताजनक था। अप टू 15 मीटर, जो 15 मीटर, एज हाई एज और मेन मास्ट, हमारे जहाज़ के मुख्य खंभे के जितने वो ऊंचाई वाला था। December 25 फाउंड अस 500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को हमने केप टाउन से 3500 किलोमीटर हमने अपने आप को पूर्व की तरफ पाया। Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. Now the New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. कहता है कि और उसके बाद डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, डेस्पाइट के बावजूद, एट्रोसियस वेदर मतलब भयानक मौसम, डेंजरस काफ़ी ख़तरनाक मौसम होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, हम अपने क्रिसमस के मौसम उस पेड़ के साथ हमने अपनी शानदार छुट्टी मनाई। कहता है कि न्यू ईयर सा नो इम्प्रूवमेंट, और नया साल जो आया उसने भी कोई सुधार नहीं दिखाया मौसम में। बट वी रीजनड दैट इट हैड चेंज सून, पर हम ये कारण देते रहे कि लगातार कि जल्दी ही मौसम बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और इसमें बदलाव हुआ भी फॉर द वर्स, और भी अधिक खराब हो गया। एट द डॉन ऑन January 2nd द वेव्स वर gigantic, वी वर sailing with only a small storm jib and were still making it endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears। कहता है कि और एट पर डॉन होता है फटना, सुबह होना। कहता है कि और जो ही 2 जनवरी की सुबह हुई, द वेव्स वर गिगेंटिक, लहरें और भी अधिक विशालकाय दैत्यकारी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, और हम एक छोटी सी पाल के सारे आगे बढ़ रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और वी कुड सी एंडलेस नॉर्मस सी टुवर्ड्स रोलिंग अस। और कहता है कि हम जिस शिप में जा रहे थे वह एक छोटा सा था, टॉप ऑफ ईच और वे वी कुड सी, और जो ही वह हमारा शिप पे या जो हमारा जहाज़ जो था वो किसी भी लहर के ऊपरी सिरे पर जाता, तो हम उस समुद्र के विशालकाय पानी को, ठीक है ना, एंडलेस अंतहीन एनॉर्मस भयानक सीज, समुद्र के रोलिंग टुवर्ड्स, समुद्र का जो पानी दहाड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था, हम उसको मतलब देख रहे थे। एंड और नेक्स्ट कहता है कि जो समुद्र उसकी तरफ एक लुढ़कता हुआ सा या बड़े भयानक तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आगे कहता है कि एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और आवाज़ की चिल्लाहट, एंड स्प्रे
और लहरों का आना वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, वो उनके कानों के को बड़ा भयानक सा सुनाई पड़ रहा था। टू स्लो द बोट डाउन, और बोट को मतलब धीमा करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, हमने जो तूफान की जो पाल थी उसको धीरे से नीचे कर दिया। देन वी डबल्ड लेस्ड रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और फिर कहता है कि हमने जहाज़ के हर हिस्से को, हर भाग को मतलब कि उससे रस्सी से भारी रस्सी से उसको मजबूती के साथ दोहरा बांध दिया उसको अच्छे तरीके से। आगे कहता है कि देन वी डबल्ड लेस रॉप लेस एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच्ड lifelines, don't oilskins and life jackets and awaited। और कहता है कि और इसके बाद हमने अपने जो जीवन रक्षक नाव की जो ड्रिल थी वो रक्षा के लिए कुछ हमने अपनी सेफ्टी के लिए, बचाव के लिए कुछ रस्सियां अपने आप पर बांध ली, और जो कुछ इस तरह की जो ये कहता है ना लाइफ जैकेट्स, मतलब जो जीवन रक्षक जो जैकेट्स थी वो पहनी एंड वेटेड, और हम फिर उसका इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ऑमनियस साइलेंस, और पहला इंडिकेशन, पहला संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, उस विनाश का, इम्पेंडिंग डिजास्टर मतलब आने वाले विनाश का जो पहला संकेत था, केम एट अबाउट, वो लगभग सायकाल के 6 बजे से आया, विद एन ऑमनियस साइलेंस, एक मतलब अशुभ खामोशी के साथ। ओमनियस होता है अशुभ, और साइलेंस खामोशी के साथ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रीव डार्क, और आकाश भी एकदम गहरा काला रंग का हो गया। देन केम अ ग्रोविंग रोवर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और कहता है कि फिर उसके बाद एक भयानक सी गर्जन सी आई, और फिर एक बादल की तरह विशाल एक जो लहर थी वो जहाज के पिछले हिस्से की तरफ छा गई। कहता है कि विद हॉरर, और भयभीत होते हुए, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, की है तो एक बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर है आई हैड एवर सीन। कहता है कि परंतु यह एक बादल नहीं था, लेकिन एक कहता है कि एक लाइक अ वेव, किसी एक लहर की तरह थी, दैट आई हैड एवर सीन, जिसको कि शायद पहले मैंने इतनी बड़ी कभी देखी हो। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और यह लंबवत तरीके से बिल्कुल सीधी हमारे जहाज़ की तरफ खड़ी हुई दिखाई पड़ी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग दूसरी लहरों के आकाश से ठीक सीधा दोगुनी ऊंची, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, जो कि एक बड़े भयानक तरीके से दिखाई पड़ी। कहता है कि द रोअर इंक्रीज्ड टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। कहता है कि और उसके बाद जो गरज थी, कहता है ना कि द रोवर इंक्रीज्ड, और उसके बाद जो रोवर मतलब गरज जो थी इंक्रीज्ड बढ़ती गई, टू अ थंडर एज इट्स स्टर्न मूड अप। कहता है कि टू अ थंडर, एक गरज के साथ, गड़गड़ाहट के साथ, द रोवर इंक्रीज्ड, जो गरज थी लहरों की वो बढ़ती गई, विद अ थंडर, एक गड़गड़ाहट के साथ, एज द स्टर्न मूड अप, और नहर जो नाव का पिछला हिस्सा था वो ऊपर की तरफ उठ गया, द फेस ऑफ द वेव, लहर की तरफ, अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक। और कहता है कि फिर अचानक एक ट्रेमेंडियस एक सॉरी कहता है कि एंड और फॉर अ मोमेंट, क्षण भर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि शायद यह लहर हमारी नाव के ऊपर चढ़ जाएगी। और कहता है कि उस नाव की गरज और गड़गड़ाहट के साथ वह मतलब तेज़ लहर जो आई, जिससे कि हमारे नाव का पिछला सिरा ऊपर की तरफ उठ गया, और हमें लगा कि शायद यह हमारी नाव के ऊपर गिरेगी, बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक।
परंतु तभी एक विशालकाय विस्फोट ने पूरे डेक को, पूरे जहाज को हिला दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक हरे और सफ़ेद पानी की पूरी तेज धार जो थी वो जहाज के ऊपर टूट पड़ी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा जो सिर था वो पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और कहता है कि मैं मतलब किसी बोर्ड के ऊपर लहरा रहा था या उड़ रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और फिर नीचे लहरों की तरफ डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लॉजिंग अनकॉन्शियसनेस, और कहता है कि जैसे ही मैं होश खोता जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तभी मैंने बिल्कुल शांति सी महसूस की। अनएक्सपेक्टेडली, और अनपेक्षाकृत तरीके से, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा जो सिर था वो अचानक पानी से बाहर आ गया। आ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ दूरी पर, वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग। जो वेव वॉकर, ये लेखक की जो बोट है उसका नाम है। तो कहता है कि लेखक को दिखाई पड़ा कि कुछ ही दूरी पर उसकी वेव वॉकर जो थी वो भी लगभग उलट सी गई थी। वाज नियर कैप्साइजिंग, कैप्साइजिंग मतलब टर्न हो जाना, उलट जाना, गिर जाना। हर मास्ट ऑलमोस्ट होराइजेंटल, हर इसके मास्ट मतलब खंबे वगैरह, ऑलमोस्ट होराइजेंटल वो भी लगभग गिर से गए थे। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी कहता है एक लहर ने उसको फेंक कर सीधा किया। माई लाइफ लाइन जाक्ड टाउट, कहता है कि और उसके बाद में मेरी जीवन रक्षक रस्सी जो थी वो झटके के साथ कस गई। आई ग्रैब्ड द गॉड रेल्स, और आई कहता है कि ग्रैब्ड कसकर पकड़ना, द गॉड रेल्स मतलब जीवन रक्षक जो रेल थी उसको मैंने मजबूती से पकड़ा। एंड सेल्ड थ्रू द एयर, और हवा की तरफ मैं तैरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, यानी वेव वॉकर के मुख्य की तरफ, और मैं वेव वॉकर के मुख्य भाग की तरफ वहाँ से चला गया। सब्सक्वेंट waves tossed me around the deck like a ragdoll, कहता है कि और उसके बाद लहरों ने मुझे डेक के चारों तरफ एक कपड़े की गुड़िया की तरह उछाल कर रख दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, और मेरी जो लेफ्ट रिब्स थी, पसलियाँ, वो क्रैक कर गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह जो था वो खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत टूट गए। समहाउ, जैसे तैसे, आई फाउंड द व्हील, मैंने पहिए को वहाँ पाया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव्स एंड हंग ऑन, और कहता है कि और उसके बाद मैंने अगली लहर के लिए सीधा इसको बिल्कुल सीधा किया, और इसके सहारे इसको कस के पकड़ के रखा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट पार्ट जो है इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।